हेलो बच्चों, कैसे हो आप। जैसे कि आप जानते ही हो कि इसके पहले वाले लेक्चर में हमने फंक्शनल इक्वेशन स्टार्ट किया था। कुछ बेसिक क्वेश्चन उसके हमने सॉल्व कर लिए थे। आज के लेक्चर में भी हम फंक्शनल इक्वेशन के ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में जेईई मेंस और एडवांस में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला। इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x divide by 4x plus 2, then what is the value of summation r equal to 1 to 2001 f of r divided by 2002। इसका वैल्यू आपको निकालना है बच्चों। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है ना। इसका मैं टाइप लिख देता हूँ आपको। ये जो 4 टू द पावर एक्स अपन 4 टू द पावर एक्स प्लस 2 है, या 16 टू द पावर एक्स अपॉन 16 टू द पावर एक्स प्लस 4 भी आ सकता है। 25 टू द पावर एक्स अपॉन 25 टू द पावर एक्स प्लस 5 भी आ सकता है। तो इसका टाइप ये है बच्चों कि ये है ए टू द पावर एक्स डिवाइड बाय ए टू द पावर एक्स प्लस रूट ए टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, और इन क्वेश्चंस को करने का एक टेक्निक होता है, वो टेक्निक मैं आपको अभी बता रहा हूँ। देखिए एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, 4 टू द पावर एक्स डिवाइड बाय 4 टू द पावर एक्स प्लस 2। तो आपको क्या करना है बच्चों, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स भी निकालना है। ये बनेगा 4 टू द पावर, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 1 माइनस एक्स रख दो। ठीक, ये हो गया है ना। अब आपको क्या करना है बच्चों, इन दोनों को ऐड करना है। तो ये बना एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू 4 टू द पावर एक्स डिवाइड बाय 4 टू द पावर एक्स प्लस 2। ये बनेगा 4 टू द पावर 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 4 टू द पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, इनको आपको सॉल्व करके देखना है कि रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा 4 टू द पावर एक्स प्लस 4 डिवाइड बाय 4 टू द पावर एक्स प्लस 2। ये तो एज इट इज़ रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 4 टू द पावर 1 माइनस एक्स को हम लिख देंगे 4 डिवाइड बाय 4 टू द पावर एक्स। ये भी हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 4 टू द पावर एक्स प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये वाला पोर्शन तो एज इट इज़ रहेगा। इधर एलसीएम ले लो, तो देखो जैसे एलसीएम लोगे ये बनेगा 4 अपॉन 4 टू द पावर एक्स। ऊपर वाली टर्म तो वैसे ही नीचे बन जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 4 टू द पावर एक्स डिवाइड बाय 4 टू द पावर एक्स। तो ये और ये वाला पोर्शन कैंसिल। अब जो ओवरऑल टर्म बचेगी वो इस तरफ तो एज इट इज़ रहेगी। इधर देखिए आप 4 अपॉन 4 प्लस 2 इंटू 4 टू द पावर एक्स बचेगा। बात समझ में आ रही है ना बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर 2 कॉमन है, तो ये 2 कॉमन डिनोमिनेटर में से निकाल लो आप। तो ये बनेगा 2 प्लस 4 टू द पावर एक्स, और ऊपर 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। अब देखो मैं इस तरफ का पोर्शन भी लिख रहा हूँ 4 टू द पावर एक्स अपॉन 4 टू द पावर एक्स प्लस 2। ठीक, अब आप देखिए ज़रा क्या हो रहा है। ये वाला पोर्शन तो एज इट इज़ है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ बचा 2 अपॉन 4 टू द पावर एक्स प्लस 2। दोनों का ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा सेम है। ठीक, तो आपको पता ही है कि जैसे हमने इसको ऐड किया तो बनेगा 4 टू द पावर एक्स प्लस 2 डिवाइड बाय 4 टू द पावर एक्स प्लस 2, और ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1। मतलब आपने क्या किया बच्चों, आपने एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स को ऐड किया और आंसर 1 आ रहा है। ठीक, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है। ये आप यूँ कह लो कि हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 जो है उसमें इन दोनों का जो हमने सम किया है वो 1 आया है। ठीक, इसमें कोई डाउट। क्या किया, स्टेप को समझ लो। सबसे पहला काम एफ ऑफ एक्स निकाला, फिर एफ ऑफ 1 माइनस एक्स निकाला, दोनों को हमने ऐड किया, और दोनों का जब हमने सम किया तो वो क्या आया, 1 आया। 1 आ गया। अब इसके बाद अगली स्टेप क्या है, आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था ये वाला पोर्शन। ठीक, तो देखिए बच्चों, समेशन आर इक्वल टू 1 से लेकर 2001, और यहाँ पर देख रखा है एफ ऑफ आर डिवाइड बाय 2002। आई थिंक यही है। ठीक, इसको सॉल्व करना है आपको, है ना। अब देखो ये वाला पोर्शन कैसे निकलेगा, पहले तो समेशन ओपन कर लो। बड़ा ही सिंपल, समेशन ओपन करना सभी को आता है ना आप में से। तो आर के प्लेस पर 1 रखोगे तो ये बनेगा एफ ऑफ 1 अपॉन 2002 प्लस एफ ऑफ 2 अपॉन 2002। ये बनेगा प्लस एफ ऑफ
3/2002 एंड सो ऑन चलते जाएगा। लास्ट नंबर है एफ ऑफ 2001 डिवाइड बाई 2002। इसमें कोई डाउट नहीं। अब बच्चों देखो स्टार्टिंग की टर्म में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लास्ट में एफ ऑफ 2001/2002 था, इसके पहले की टर्म क्या आएगी, एफ ऑफ 2000 डिवाइड बाई 2002 आएगी। ठीक, अब देखो हम थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं ना, इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ चेंजेस करना पड़ेंगे। क्या चेंजेस करेंगे हम, देखना आप ध्यान से। हम क्या कर रहे हैं बच्चों, ये जो एफ ऑफ 2000 ये वाला हिस्सा है ना, एफ ऑफ 2001 डिवाइड बाई 2002 जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, ज़रा थोड़ी देर के लिए आप सोचो। अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एफ ऑफ 1 - 1/2002, क्योंकि आप एलसीएम लोगे तो 2002 में से 1 माइनस हो जाएगा, यही बचेगा। इसी प्रकार बच्चों ये वाली जो टर्म है एफ ऑफ 2000 डिवाइड बाई 2002, ये बन जाएगा एफ ऑफ 1 - 2/2002। क्या बोलते हो बच्चों, बन जाएगा। ठीक, और अगर ये ऐसा बन गया तो देखना भी क्या होने वाला है। अब आप देखो कलर में चेंज कर रहा हूँ, एफ ऑफ ये वाली जो टर्म थी ना, कौन सी वाली, फर्स्ट वाली, एफ ऑफ 1/2002 और 1/2002, ये फर्स्ट वाली टर्म हो गई। ठीक, ये फर्स्ट वाली टर्म हो गई। और लास्ट वाली टर्म ये जो है बच्चों है ना, तो ग्रीन से कर रहा हूँ ये वाली, इस लास्ट टर्म को तो आपने यूँ लिख दिया था, तो इस लास्ट टर्म की जगह आप ये लिख सकते हो। तो देखो अब मैं लास्ट टर्म की जगह लिख रहा हूँ एफ ऑफ 1 - 1/2002। क्या ये दोनों अगर मैं ऐड करता हूँ, मतलब आप समझे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ऐड हो रही है। तो अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ऐड हो रही है तो बच्चों इसका फॉर्मेट बन रहा है, अगर मैं इसको एक्स मान लूँ तो ये बन रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 - x बन रहा है। और अभी आप ये निकाल चुके हो 1, ये देखो। ठीक, तो अब ये 1 आ गया, मतलब इन दोनों का सम, इसका और इसका सम 1 आया। इसी प्रकार इसका सेकंड वाला पोर्शन उठाओ, वो है एफ ऑफ 2/2002। इसमें अगर आपने ऐड किया सेकंड लास्ट टर्म को, सेकंड लास्ट टर्म कहाँ है भैया, और साइन चेंज करता हूँ, देखो ये रही सेकंड लास्ट टर्म को। अगर आप ऐड करोगे तो वो तो ये बन गई, तो उसके लिए मैं लिख दूँ एफ ऑफ 1 - 2/2002, और ये भी वही हो गया बच्चों। ठीक, इसका आंसर भी 1। तो कुल मिला के ऐसे सारी टर्म्स चेंज हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो अब आप ज़रा ध्यान दें कि 1 से लेकर 2001 तक जितने भी टर्म्स हैं उनमें सारी चेंज हो जाएगी और एक टर्म बच जाएगी, क्योंकि बच्चों दो टर्म मिलकर 1 देते जा रही है। तो दो टर्म मिलकर ही 1 देते जा रही है, तो 1001 मतलब 2001 है, तो उसमें से हर दो मिलकर एक 1 दे रहा है। तो आपका 1 + 1, देखो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ ना, ये बनेगा शुरू के 2 टर्म मिलकर 1, फिर फर्स्ट सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म मिलकर 1, फिर थर्ड और लास्ट से थर्ड टर्म मिलकर 1। तो ऐसे कितने 1 बनेंगे, तो टोटल टर्म तो है 2001। इसमें से 2000 अलग कर लो और एक 1 टर्म अलग, बीच वाली ये हो जाएगी मिडिल टर्म। समझ रहे हो बच्चों, मिडिल टर्म बच जाएगी। तो ये जो 2000 टर्म्स है ये 1 कितनी बार देगी, क्योंकि हर इनमें से हर दो टर्म मिलकर 1 दे रही है ना, तो ये जो पेयर है ये वो 1000 पेयर हो जाएंगे। 1000 पेयर प्लस एक मिडिल टर्म बच जाएगी। बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है आपको। ठीक, 1000 टर्म 1 की हो जाएगी और एक मिडिल टर्म बच जाएगी, समझ में आ गया ना। ठीक है, टोटल 2001 टर्म्स थी, 2001 टर्म्स में हर दो टर्म मिलकर एक 1 दे रही है। तो फर्स्ट और लास्ट, फिर सेकंड और सेकंड लास्ट, तो ये 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1, ऐसे ये 1000 पेयर हो गए। ये 1000 पेयर हो गए और प्लस एक मिडिल टर्म बच गई। ठीक, अब मिडिल टर्म कौन सी बची, ये सोचने वाली बात है। तो बच्चों टोटल 2001 टर्म्स है, आप खुद भी सोच सकते हो कि मिडिल टर्म कौन सी बचेगी, थोड़ा दिमाग लगाओ। 2001 टर्म्स में अगर मिडिल टर्म बचेगी तो देखो ये तो 1000 हो गया, ये बचेगा एफ ऑफ 2002 टर्म्स है ना, नीचे की तरफ 2002 है,
मिडिल में आ जाएगा 1001, क्योंकि 2001 पर ये ख़त्म हो रहा था, ठीक। तो मिडिल टर्म तो आप बता ही दोगे। अब बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 बचेगा, तो बना 1000 प्लस एफ ऑफ 1/2। अब एफ ऑफ 1/2 का वैल्यू कैसे निकालोगे? फंक्शन किया था आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x अपॉन 4x प्लस 2। यहाँ पर x की प्लेस पर अगर आप 1/2 डाल दो तो एफ ऑफ 1/2 बन जाएगा, तो बन जाएगा 4 1/2 प्लस 4 1/2 प्लस 2, मतलब 2/2 प्लस 2। ये भी बच्चों 1/2 आ गया, कैंसिल कर देना, 2/4 1/2 हो जाएगा, तो ये हो गया 1000 प्लस 1/2, मतलब ये हो गया 1000.5 एंड दिस इज आवर आंसर। बच्चों समझ में आया? थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, बट जेई मेंस एडवांस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। पैटर्न बड़ा इजी था। ट्रिक याद रखो, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें एक ही ट्रिक काम करेगी कि एफ ऑफ एक्स निकाल लो, एफ ऑफ 1 - x निकाल लो, दोनों को ऐड कर लो, कोई भी कांस्टेंट टर्म आ रहा होगा और उसके बाद जो पूछा है वो निकालो, उसको उसी फॉर्मेट में जमा दो, सॉल्व करके आंसर लिख दो, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इजी है, बड़ी जल्दी हो जाएगा। देखो आप क्या बोला है कि एफ ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 टू द पावर रूट एक्स इक्वल टू 5 है और इसका वैल्यू आपको निकालना है ना। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये बनेगा 27/y³ प्लस 1 टू द पावर √3/y, ठीक। अब इसको आप सॉल्व करके ऐसा लिख सकते हो क्या? क्या बनेगा ये सोचो। ये बनेगा एफ ऑफ 3/y पूरे का क्यूब प्लस 1 पूरे की पावर √3/y। बोलो कोई डाउट? नहीं। अब ज़रा आपके क्वेश्चन में देखना, एफ ऑफ x³ प्लस 1 टू द पावर √x, इसका वैल्यू है 5। आप देखो क्या हुआ है, जहाँ पर 3/y था ना, वहाँ पर अब x बन गया है, दिखा क्या आपको? अच्छा ये √x पूरे पर है ना, तो ये √3/y भी पूरे पर ही है ना, मैंने गलत लगाया। ये देखो ये ऐसा है, ये √3/y पूरे पर है बच्चों, है ना, √3/y। अब आप देखो जहाँ जहाँ x है ना, ये देखो आप जहाँ जहाँ x है वहाँ 3/y था, ठीक। तो इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि अभी क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। आपने कुछ भी डाल रहे हो अंदर, ये 5 आ रहा है, मतलब आप समझ रहे हो बात को कि ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। x³ प्लस 1 डालने पर उसके पावर √x करने पर 5 आ रहा है, तो 3/y³ प्लस 1 टू द पावर √3/y करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा? 5 ही आएगा, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 5, क्योंकि आप अंदर कुछ भी रख रहे हो आंसर 5 आ रहा है, मतलब ये कांस्टेंट दे रहा है ना। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, किसी पर भी आप रखोगे तो कांस्टेंट ही देगा। और वैसे भी हमने सॉल्व करके इसको इस पैटर्न में जमाया, इस पैटर्न में जमा के हमने देखा कि बस x की प्लेस पर 3/y था, तो x की प्लेस पर 3/y था, तो जहाँ x है वहाँ 3/y रखेंगे तो भी तो 5 ही आएगा ना, बिकॉज इट इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना दे रखा है? 1, ठीक। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखो आप, बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी देखो आईआईटी में पूछा गया है, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ से क्या करोगे, इस टाइप के क्वेश्चन में आपके पास जो गिवन है ना उसकी मदद लेना है, ठीक है। तो एफ ऑफ 1 दिया हुआ है, तो आप क्या करो, n की प्लेस पर 1 रख दो, किस में? इस फंक्शन में, ठीक। इस फंक्शन में n की प्लेस पर 1 रखो, क्या बनेगा? पुट n इक्वल टू 1, ये बना एफ ऑफ 1 + 1 मतलब 2 हो गया, 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 + 1 बन गया। और एफ ऑफ 1 का वैल्यू तो आपको पता ही है कितना है, 1 है, तो ये बना एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2 × 1 + 1, जो भी आंसर आ रहा है ना 3 आ रहा है, ठीक। अब क्या करें, n की प्लेस पर 2 पुट कर दो, तो इधर क्या बन जाएगा? 2 + 1 मतलब 3 हो गया, तो ये हो गया एफ ऑफ 3 इक्वल टू कितना बनेगा ये? 2 × एफ ऑफ 2 + 1,
और एफ ऑफ 2 का वैल्यू तो आप निकाल ही चुके हो, 2 इंटू 3 प्लस 1 कितना आ गया ये 7। ठीक, एक और रख रहा हूँ मैं, n इक्वल टू 3 रख दिया तो एफ ऑफ 4 बन जाएगा, 2 इंटू एफ ऑफ 3 आ जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 2 इंटू एफ ऑफ 3 का वैल्यू 7 प्लस 1 कितना बना 15 बना। अब बच्चों थोड़ा सा पैटर्न नोट करो आप, 3 7 15, आ जाओ थोड़ा इसको देखते हैं ना, 3 प्लस 7 प्लस 15 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। 3 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 1, 7 हो गया 2 का क्यूब माइनस 1, समझ रहे हो बात को, 15 हो गया 2 टू द पावर 4 माइनस 1। अब बच्चों ज़रा देखो 3 किसका वैल्यू था, एफ ऑफ 2 का, ये था एफ ऑफ 3 का वैल्यू, ये था एफ ऑफ 4 का वैल्यू। अब आप ज़रा देखो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना एफ ऑफ एन का वैल्यू। तो बच्चों सोचो अब आप, एफ ऑफ एन क्या आएगा, एफ ऑफ 4 था तो 2 टू द पावर 4 माइनस 1 था, एफ ऑफ 3 था तो 2 टू द पावर 3 माइनस 1, एफ ऑफ 2 था तो 2 टू द पावर 2 माइनस 1, तो एफ ऑफ एन क्या हो जाएगा 2 टू द पावर एन माइनस 1। दिस इज योर आंसर। सो आंसर कौन सा होगा सोचो, 2 टू द पावर एन माइनस 1, 2 टू द पावर एन माइनस 1। समझ में आया बच्चों? इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में ना, बहुत ही इजीली बनते हैं। ठीक है, तो पैटर्न ध्यान से देखो, ऐसे करना इनको सॉल्व है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये भी आईआईटी में पूछा गया है बच्चों, आपका प्रीवियस ईयर भी तैयार होते जा रहा है। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। एक पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल मिल गया और एक पॉलिनोमियल फंक्शन ऐसा है, पी ऑफ 1 1, पी ऑफ 2 2, पी ऑफ 3 3, पी ऑफ 4 4, पी ऑफ 5 5, पी ऑफ 6 6, पी ऑफ 7 पूछा है। अब बच्चा सोचता पी ऑफ 7 7 होगा, लेकिन बच्चों इतना ही आसान होता तो आईआईटी एडवांस में नहीं आता है ना। तो इसको सॉल्व करने का एक अप्रोच है। ठीक, अब पहले स्टेप में लिख देता हूँ, थिंक व्हाट इज पी ऑफ एक्स। अगर आपने ये सोच लिया तो क्वेश्चन बन गया। सोचो पी ऑफ एक्स क्या होगा कि पी ऑफ 1 रखने पर 1 आ जाए, पी ऑफ 2 रखने पर 2 आ जाए, पी ऑफ 3 रखने पर 3 आ जाए और पी ऑफ 6 रखने तक 6 आ जाए। सोचो, क्योंकि अगर आपने ये सोच लिया तो आपका आंसर बन गया। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, 1 रखने पर 1, 2 रखने पर 2 आ रहा है ना, तो देखो इसको ऐसा लिखेंगे, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 6 सब इंटू में ना प्लस एक्स। बच्चों ये आपका जो है ना, ये वो पॉलिनोमियल है जिससे सारा आंसर आ रहा है। अब ये गैस करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। ठीक, आप चेक कर लो, एक्स की प्लेस पर जैसे ही आपने 1 रखा तो क्या होगा आपको अब समझ में आएगा ऐसा मैंने क्यों लिखा। 1 माइनस 1 0 हो गया, 0 इंटू एनी टर्म इज 0, फाइनाइट टर्म ही बन रही वो 0, प्लस 1 रखा तो आंसर बना गया। जैसे पी ऑफ 2 निकाला तो ये वाली टर्म 0 कर देगी, प्लस 2 हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक, इस टाइप से ये क्वेश्चन बना हुआ है, बिल्कुल प्री प्लान। अब आपको क्या निकालना है, आपको पूछा है पी ऑफ 7। बच्चों ध्यान रखना है 0 मत कर देना, क्योंकि 7 वाली टर्म यहाँ है ही नहीं। तो 7 यहाँ रखो तो 7 माइनस 1 6, 7 माइनस 2 5, फिर 4 3 2, 7 माइनस 6 1 प्लस 7। उम्मीद है आगे आप सॉल्व कर लोगे। इन सब का प्रोडक्ट प्लस 7। ठीक, तो आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे ना, देख लेना है ना बच्चों। देखो अब फंक्शनल इक्वेशन में आपकी गाड़ी कहीं अटके नहीं, तो कुछ एक रिजल्ट स्टैंडर्ड है, उनको डायरेक्ट याद रखो, आपका सीधा आंसर आता है। जैसे एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। ये अगर आ जाए तो आप डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 10x लिख दो, आंसर है। समझे मेरी बात? क्योंकि ये देखो ना आप, ये एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई की शक्ल देखो, 10 है माइनस 10 भी अपॉन 1 प्लस 10 है 10 भी, तो ये 10x जैसा फंक्शन है। अब आप इनके प्रूफ में मत जाओ, थोड़े से लेंदी है, बट ये रिजल्ट काम करते हैं, डायरेक्ट आंसर देंगे। ठीक, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई आ जाए तो आप समझ जाना फंक्शन के इंटू एक्स है।
एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई आ जाए तो समझ जाना फंक्शन के टू द पावर एक्स है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इंटू वाई एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई आ जाए तो समझ जाना फंक्शन एक्स टू द पावर एन है, ठीक है। देखो इसका मैंने प्रूफ भी लिखा है ना, क्योंकि अगर एफ ऑफ एक्स एक्स टू द पावर एन है तो एफ ऑफ एक्स इंटू वाई क्या होगा, जहाँ एक्स था वहाँ पर एक्स इंटू वाई रख दो, तो एक्स इंटू वाई का पावर एन, दोनों की पावर अलग अलग कर दी, तो अब एक्स टू द पावर एन कौन था, एफ ऑफ एक्स, तो वाई टू द पावर एन क्या होगा, एफ ऑफ वाई। देखो बच्चों इस टाइप से ये प्रूफ होते हैं, तो जो इजी है वो मैंने आपको बता दिया, बाकी सब इसी टाइप के। तो आप डायरेक्ट फंक्शन याद रखो कि भाई एफ के अंदर एक्स और वाई का प्रोडक्ट है और वो अलग अलग होकर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई दे रहा है, तो कौन सा फंक्शन हो सकता है, तो ये तभी हो सकता है जब फंक्शन एक्स टू द पावर एन हो, ठीक। नेक्स्ट देखो, अगर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स हो जाए, तो बच्चों याद रखो ये मैंने आपको पहले ही बताया, वन प्लस माइनस एक्स टू द पावर एन, यही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होगी ना, कि इनका प्रोडक्ट जो है वो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर आ जाए, या तो ये और ये बराबर आ जाए, या ये टू के बराबर, या ये भी टू के बराबर आ जाए, तो भी आपको यही फंक्शन लेना है। यही तीनों इक्वल आ जाए तो भी टू ही लेना है, ठीक है। अब देखो बच्चों अगला पॉइंट जो है हमारा आज का, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जनरली इस टॉपिक को बड़ा इजी बता के छोड़ दिया जाता है, या इसमें बहुत ही कम क्वेश्चंस कराए जाते हैं ना। तो बच्चों आज देखो मैं आपको समझा रहा हूँ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अगर एफ ए से बी में है और जी बी से सी में कोई फंक्शन है, एफ ए से बी में जी बी से सी में, तब जी ओ एफ यही होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इसको जी ऑफ एफ ऑफ एक्स या गॉफ भी बोल सकते हो। तो ये जो जी ओ एफ गॉफ यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, ये कब लग रहा है, जब एफ ए से बी में जी बी से सी में, तो ये गॉफ ए से सी में होगा, ठीक। और इसको लिखने का तरीका जी ओ एफ ऑफ एक्स होता है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जैसे अभी आप किसी फंक्शन में डोमेन में एक्स रखते थे ना, वैसे अब जी के डोमेन में एफ ऑफ एक्स है, एफ के डोमेन में तो एक्स ही है, ठीक है बच्चों। तो देखो इसका मैंने डायग्राम भी बनाया, ए से बी में, ये देखो ए से बी में एफ है, बी से सी में जी है ना, ये जी फंक्शन है, ठीक। तो गॉफ फंक्शन क्या होगा, गॉफ फंक्शन ए से सी में एक फंक्शन होगा, ठीक। इस प्रकार कि इस एफ में अगर आपने एक्स रखा तो ये आपको वाई देगा, जी में अगर आपने वाई रखा तो ये आपको जेड देगा, ठीक। आई बात समझ में बच्चों। तो गॉफ ऑफ एक्स मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हो गया। अभी कुछ एक पॉइंट है जो आप लिख लेना, इमेज ऑफ एवरी एक्स बिलोंगिंग टू सेट ए अंडर द फंक्शन गॉफ इज द जी इमेज ऑफ एफ इमेज ऑफ एक्स। गॉफ का मतलब क्या हुआ, जी इमेज ऑफ एफ इमेज ऑफ एक्स। देखो ना आप, जी इमेज ऑफ एफ इमेज ऑफ एक्स, यही तो होगा गॉफ, ठीक। ये सब वैसे लिखने के पॉइंट है, समझाऊंगा मैं, क्वेश्चन कराऊंगा तो बड़े इजी है वो। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, गॉफ इज डिफाइंड ओनली इफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ डोमेन ऑफ जी। हाँ सही है, देन द रेंज ऑफ एफ मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। देखो बच्चों गॉफ के लिए जो एफ एक्स है ना, ये एफ एक्स को इस फंक्शन जी के लिए डोमेन का काम करना ही पड़ेगा। भाई ये एफ कब आ रहा है, जब आप एक्स पर, एफ क्या है, ए से बी में एक फंक्शन है, तो ये जो एफ एक्स मिलेगा ना आपको, ये जी के लिए डोमेन का काम करेगा, बस ये याद रखो आप, ठीक। और द रेंज ऑफ एफ मस्ट सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी है ना, ये सब वही बात है, आप बस आपको ये लिखना है ना, क्वेश्चन में कोई काम नहीं आना है। इन जनरल याद रखना, जी ओ एफ इज नॉट इक्वल टू एफ ओ जी है ना, गॉफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इन जनरल कभी कभी हो सकता है ना। अब देखो इसके क्वेश्चन बड़े ही मज़ेदार और फटाफट आप एक एक बार में बनाओगे, बोर्ड्स में भी इसके क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं और बच्चों को तो बड़ा मज़ा आता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आ गया, ठीक है। पर इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन भी बनेंगे। अब जैसे मैं बेसिक क्वेश्चन बताता हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एट एक्स का क्यूब और जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3, आपको ये दोनों निकालना है। चलो पहले एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालते हैं ना, क्या बनेगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कैसे निकालोगे, एफ के अंदर जी एक्स पुट कर दो, जी एक्स कौन है, एक्स टू द पावर 1/3, ठीक है सर रख दिया। अब एफ के अंदर एक्स टू द पावर 1/3 रखना है। अब सोच, जब एफ के अंदर एक्स आता है तो 8 इंटू एक्स क्यूब होता है, तो अब एफ के अंदर एक्स टू द पावर 1/3 है,
तो 8 इंटू एक्स टू द पावर 1/3 और इसका क्यूब हो जाएगा। तो सॉल्व कर लो तो 8x बच गया। ठीक है, अब गॉफ ऑफ एक्स कैसे निकालोगे? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है? 8x क्यूब। तो एक काम करो, जी के अंदर रख दो 8x क्यूब रख दो। अब जी के अंदर जब x जाता है तो क्या देता है? x की पावर 1/3। तो आज जी के अंदर कौन गया? 8x क्यूब गया, तो ये देगा 8x क्यूब टू द पावर 1/3। तो 8 को लिख दो 2 का क्यूब, ये x का क्यूब है ही, 1/3 से कैंसिल, 2x इसका आंसर। ठीक बच्चों, समझ में आ रहा है? ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो। एफ ऑफ एक्स ये दे दिया और जी ऑफ एक्स ये दे दिया। ठीक है, मैं आपको दोनों निकाल के बता रहा हूँ, यहाँ पूछा नहीं है, मैं खुद ही निकाल रहा हूँ। पहले एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, बोलो एफ के अंदर जी ऑफ एक्स रखो, 3x - 4 रखा। ठीक, क्या देगा ये? अब एफ के अंदर अगर एक्स आ रहा है तो उसका स्क्वायर हो रहा है, फिर 2 टाइम्स एक्स हो रहा है, फिर 3 हो रहा है। तो पहले इसका स्क्वायर करो, फिर 2 टाइम्स ये खुद करो, फिर +3 कर दो। इसके आगे सॉल्व करके जो भी हो वो आंसर। जी ओ एफ ऑफ एक्स निकालना है तो होगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो जी इंटू एफ एक्स क्या है? 3x - 4 रख दो। एक मिनट, एफ एक्स तो ये है ना, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये एफ एक्स हो गया। अब जी के अंदर अगर x जा रहा है तो क्या आ रहा है? 3 इंटू एक्स - 4, तो ये हो गया 3 इंटू एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 -4, जो भी आएगा वो आंसर। सॉल्व तो कर ही लोगे ना, सिंप्लीफाई करना है बस, और क्या करना है, एलजेब्रा है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है एफ ऑफ एक्स दे दिया है एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स दे दिया x - 7। एफ ओ एफ और जी ओ जी निकालना है। अब देखो एफ ओ एफ क्या होगा, है ना, एफ ओ एफ का मतलब एफ ऑफ एक्स। ठीक, तो एफ के अंदर एफ एक्स कौन है? एक्स स्क्वायर, समझ रहे हो? एफ के अंदर एफ एक्स एक्स स्क्वायर है। अब एफ के अंदर जो भी डालता है उसका स्क्वायर होता है, तो अब एक्स स्क्वायर डाला है तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो आंसर x टू द पावर 4 हो गया। अब जी ओ जी निकालते हैं। जी ओ जी मतलब जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स क्या है बच्चों? x - 7 है, तो ये हो गया जी ऑफ x - 7। अब जी के अंदर x डाल रहा था तो x - 7 आ रहा था, अब x - 7 गया है तो भी x - 7 -7, तो बच्चों ये आंसर हो गया। उम्मीद है आपको फंडामेंटल स्ट्रांग हो रहे हैं, क्योंकि वही ज़रूरी है ना, फंडामेंटल स्ट्रांग हो गए तो ही आपसे ये क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, देखो आगे देखो, फाइंड एफ ऑफ एक्स। तो ये फंक्शन तो यही है ना, तो एफ क्या था आपका? एक्स स्क्वायर है ना, तो उसी के आगे का अगला पार्ट है ना, ये इसी का पार्ट 3 है। तो ये हो गया एफ ऑफ एफ एक्स। तो ये एफ ऑफ अब ये एफ एक्स का वैल्यू क्या था? एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर था, है ना बच्चों, तो ये यहाँ के क्या हो गया? एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखो एफ के अंदर जो भी जाता है उसका स्क्वायर होता है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक, फिर अब ये पूरा जाएगा तो इसका भी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब एक्स टू द पावर 2 का क्यूब हो गया, या एक्स टू द पावर 8 बोल लो। ठीक, अब बच्चों देखो इसी में मैंने एक और क्वेश्चन बनाया, अगर यही n टाइम्स आ गया तो क्या करोगे? तो देखो आप, जब ये 3 बार था तो आंसर में एक्स टू द पावर 2 क्यूब आया, तो अगर ये n टाइम्स है तो एक्स टू द पावर 2 टू द पावर n आ जाएगा, ये आंसर हो गया। समझ में आया बच्चों? वैसे भी देख लो ना, ये आपने एफ ओ एफ 2 बार था तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आया, 3 बार था तो एक्स स्क्वायर का क्यूब आया, n बार आएगा तो एक्स टू द पावर 2 का एक्स स्क्वायर का n हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की पावर n हो जाएगी, है ना। ठीक है, अच्छा अब देखो इसमें और अलग क्वेश्चन पूछा है ना, एफ ओ जी ओ एफ ऑफ एक्स, तो ये होगा एफ ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। जल्दी बताओ एफ ऑफ जी ऑफ एफ एक्स क्या है? अब तो याद हो गया ना, एक्स स्क्वायर, और जी एक्स भी था x - 7, तो जो भी उसमें जाएगा उसमें से 7 माइनस हो जाएगा। ठीक, अब ठीक है ना,
एक मिनट ना, मैं जी एक्स चेक कर रहा था। एफ एक्स क्या था, एक्स स्क्वायर, और जी एक्स एक्स माइनस 7, सही है ना। चलो तो एक्स गया तो एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक। तो अब जी में जो जाएगा उसमें से 7 माइनस हो रहा है ना, तो ये रख दिया हमने। अब एफ के अंदर जो जा रहा है उसका क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो ना आप। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। एफ एक्स एक्स स्क्वायर, जी एक्स एक्स माइनस 7 है ना। ठीक, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाला अपन ने, है ना। तो एफ के अंदर जी ओ एफ ऑफ एक्स रखा, एफ एक्स का वैल्यू क्या था, एक्स स्क्वायर, तो जी के अंदर जो भी जाएगा उसमें से 7 माइनस हो जाएगा, ठीक है। और एफ के अंदर जो भी रहेगा उसका स्क्वायर हो जाएगा, सही है ना। ठीक, तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन आएंगे अब, है ना, आपके सामने। चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट, एफ एक्स है रूट एक्स और जी एक्स है √2 - एक्स। तो पहले अपन निकालते हैं क्या निकाले, एफ ऑफ एक्स। ठीक, तो एफ एक्स बोलो रूट एक्स, और एक्स के एफ के अंदर जो भी जाता है उसका रूट हो जाता है, तो इसका भी रूट हो गया, मतलब x⁴ बन गया। ठीक, अगला निकालते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक, तो जी ऑफ एक्स क्या था, √2 - एक्स, तो ये हो गया √2 - एक्स। ठीक, अब एफ के अंदर जो भी जा रहा है उस पर रूट लग जाएगा। एफ के अंदर, एक मिनट, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाल रहे हो ना अपन, हाँ, तो ये रूट लग जाएगा, तो ये हो गया √2 - एक्स, क्योंकि एफ के अंदर जो भी जा रहा है उस पर रूट लग रहा है, तो अभी ये जा रहा है तो इस पर रूट लग गया। ठीक है, अगला निकालते हैं। अगला होगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ एक्स तो रूट एक्स था, और जी ऑफ एक्स क्या था, √2 - एक्स, तो हो गया √2 माइनस, और एक्स की जगह कौन है, रूट एक्स, ये हो गया इसका आंसर, ये इसका आंसर। ठीक है, और एक और था आपका जी ऑफ एक्स। तो जी के अंदर जी एक्स क्या है, √2 - एक्स, और जी के अंदर जो भी रहता है वो √2 के साथ माइनस में हो जाता है, तो हो गया √2 - एक्स, क्योंकि एक्स की प्लेस पर अभी है। तो बच्चों समझ में आया आपको। ठीक, ये इसमें का खेल चलेगा, है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो, एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, x⁴x, जी ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर, तो आपको एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है, और 4 ऑप्शन है ना, वो ए बी सी और डी। अब देखते हैं इन चारों में से कौन सा सही है ना, आप भी ट्राई कर सकते हो। अच्छा, जी ऑफ एक्स है x⁴2x, ठीक है। अच्छा, तो लिख लेता हूँ मैं पहले, है ना। एफ ऑफ एक्स हो गया x⁴x, जी ऑफ एक्स हो गया x⁴2x, और आपको निकालना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। चलो, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की जगह रखा है x⁴2x। ठीक, अब ध्यान से देखो, एफ में जो भी आता है, अच्छा ये भी ध्यान देना है ना ऑप्शन में कैसे लिखा है। ये ऑप्शन में लिखा है x⁴2x+1, यहाँ पर लिखा है x⁴2 इंटू, ये x की पावर है ना 2x, यहाँ पर x⁴2 इंटू ये x की पावर x+1 है ना। ऐसे यहाँ पर ये केवल ये x की पावर है ना 2x+1, ध्यान रखना। ठीक, क्योंकि ऑप्शन भी तो क्लियर होना चाहिए। तो अब इसको सॉल्व कैसे करें हमें ना, ये पंगा है। तो देखो आप, जी ऑफ एक्स है, एक्स के एफ में जो भी है उसकी पावर में वही आ जाता है। तो अभी एफ में कौन है, एक्स की पावर 2x है, तो इसकी पावर में यही वापस आ जाएगा, बोलो सही है। अब बच्चों देखो, एक्स की पावर, ये वाली पावर और ये उसकी पावर है, तो ये तो प्रोडक्ट में आ जाएंगे ना, पावर और पावर, x⁴m⁴n x⁴m इंटू n, तो ये x⁴2x इंटू x⁴2x। बोलो बच्चों सही है, क्या बोलते हो। तो ये क्या बना, आप देखो, ये 2 तो बाहर हो गया, और इस x की पावर 1 है, और इस x की पावर 2x है, तो दोनों के बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगी, तो फाइनल आंसर बनेगा x⁴2 इंटू x⁴2x+1, ये आपका आंसर बनेगा। ठीक, और देखे जा रहा है कौन सा आंसर है, ये है बच्चों डी। ठीक, डी आंसर है आपका। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है लेकिन फटाफट बनते हैं ना। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं ना। अब देखो, यहाँ से थोड़ा सा आप नया चीज़ करोगे।
एफ ऑफ एक्स दे रखा है 2x-7/x+3 और आपको जी ऑफ एक्स निकालना है, ये बड़ी बात है। जबकि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स है। बच्चों ऐसे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको बुक्स में, जितनी भी अच्छी बुक्स हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे और बच्चा फंस जाता है क्योंकि वो बोलता है सर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स तो एक्स है, तो मैं जी एक्स कैसे निकालूँ, मेरे पास तो एफ एक्स ही है। तो देखो उसका एक तरीका है ना, तरीका क्या है कि एफ एक्स अगर 2x-7/x+3 दे रखा है तो आप क्या करो बच्चों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि बच्चों ये जो है ना फॉर ऑल एक्स है ना, फॉर ऑल एक्स, तो आप एक काम करो जी के अंदर है ना ये पूरा एलिमेंट बिठा दो। कौन है ये 2x-7/x+3 और उसको x मान लो। ये स्टेप आपको याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। ठीक, क्या बोला मैंने, जी के अंदर जो एफ एक्स दे रखा है, क्योंकि आपको देखो बच्चों क्यों करा है मैंने ना, क्योंकि आपको निकालना जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है। तो मैंने क्या किया, एफ एक्स को यहाँ बिठा दिया, देखो, और एफ एक्स को यहाँ बिठाया तो इक्वल टू में एक्स था, इसलिए वो मैंने अज्यूम कर लिया। मतलब वही स्टेप ही लिख दिया, अज्यूम क्या किया मैंने, बोल गलत दिया, अज्यूम नहीं किया। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स था, एफ एक्स की वैल्यू जो थी वो मैंने यहाँ डाल दी। ठीक, अब अज्यूम तो अब करना है, ये अंदर वाला जो हिस्सा है ना 2x-7/x+3, इसको आप y अज्यूम कर लो। ठीक, और यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो y के टर्म्स में। तो बच्चों ये वाली पूरी पार्टी इधर जाएगी, तो हो जाएगा XY + 3y, फिर x वाली टर्म माइनस कर देना, है ना। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू आई थिंक आ रहा है ये 3y -7 इधर आ जाएगा +7, डिवाइड में आ जाएगा x कॉमन है ना तो उधर चला गया, तो ये बना 2 - y। ठीक है बच्चों, क्या किया मैंने, आप समझ गए ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू निकाला। तो अब आप जरा देखो बच्चों, x का वैल्यू क्या आया 3y + 7/2 - y। ठीक, अब आपने इस पूरी टर्म को y अज्यूम किया, तो ये y वापस यहाँ रख दो, तो ये कैसा बना, जी ऑफ y इक्वल टू एक्स बना। अरे बना कि नहीं बना, ये वाली पूरी टर्म आपने यहाँ रख दी, तो ये देखो जी ऑफ y इक्वल टू एक्स बना। अब बच्चों जी ऑफ y, एक्स की वैल्यू क्या आई 3y + 7/2 - y। तो बच्चों जब जी वाई ये है तो जी ऑफ एक्स क्या होगा 3x + 7/2 - 7, यही होगा। ठीक, ये अपना आंसर हो गया। बोलो बच्चों समझ में आया क्या, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन मैं आपको और बताया था, बस फिर वाइंड अप करते हैं अपन। सोचो जल्दी से, अभी मैंने ट्रिक बताई, जी ऑफ दिस गिवन। अब आपको बच्चों जी ऑफ एक्स से निकालना है ना, अब तो उसने बदल दिया, तो एक काम करो, आप क्या करो, ये अंदर वाले हिस्से को डायरेक्ट y मान लो, x + 1/x - 1 इक्वल टू y मान लिया, और सॉल्व कर लो, x + 1 इक्वल टू XY माइनस का y हो गया। ये बनेगा x × 1 - y इक्वल टू -1 - y। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 + y डिवाइड बाय हो जाएगा y - 1। ठीक, ये x आ गया। जल्दी बताओ जी के अंदर क्या था, x + 1/x - y इक्वल टू, यही था ना। ठीक है, तो एक मिनट, हाँ ये रहा इधर इधर इधर। ठीक, तो अब हमने क्या किया, एक मिनट है ना, मैंने कुछ गलत लिख दिया है लगता। ये x है ना, ये देखो ये x, देखो अब मैंने क्या किया, ये वाला क्वेश्चन वापस से लिख दिया, जी ऑफ x + 1/x - 1 इक्वल टू x, ये हमने लिख दिया। ठीक, और x की वैल्यू आपने क्या निकाली 1 + y/1 - y, है ना। अब बात ध्यान से सुनना, आपने इस पूरी टर्म को y अज्यूम किया है, तो ये बन गया आपका जी ऑफ y, और x आपका ये रहा, तो ये आ गया 1 + y/y - 1। ठीक, तो ये तो जी ऑफ y आया, लेकिन आपसे तो क्वेश्चन वाले ने जी ऑफ x पूछा था। ठीक है, तो जी ऑफ x क्या हो जाएगा x + 1/x - 1, एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक, उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो अब आप करना, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये वाला आपका होमवर्क। ठीक, जी ऑफ एक्स दे रखा है, एच ऑफ एक्स गिवन है, आपको निकालना है एफ ऑफ एक्स, जबकि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एच एक्स है। ठीक है, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, और एक क्वेश्चन मैं आपको अभी बता देता हूँ, लास्ट है और बस ख़त्म करते हैं ना, बहुत ही ईजी है इसीलिए। देखो एफ ऑफ एक्स दे रखा है x/x + 1 और ये n टाइम्स है, तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर बच्चों को दिक्कत देता है। तो आप क्या करो,
एफ ऑफ एक्स निकाल लो, तो ये बनेगा एफ ऑफ एक्स। ठीक, अब ध्यान से देखना आप, एफ ऑफ एक्स क्या था, एक्स अपॉन एक्स प्लस वन है ना, ऊपर लिखा हुआ है फंक्शन। ठीक, अब बताओ जल्दी से कि एफ में एक्स जा रहा है तो एक्स अपॉन एक्स प्लस वन आ रहा है, तो अब एफ में कौन जा रहा है, एक्स अपॉन एक्स प्लस वन जा रहा है, तो ये बने एक्स अपॉन एक्स प्लस वन डिवाइड बाय एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। सॉल्व कर लेना इसको, तो ये बन जाएगा, ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी और ये ऊपर आ जाएगा, तो एक्स अपॉन टू एक्स प्लस वन हो जाएगा। समझ रहे हो बच्चों? तो अब देखो आप जरा, एफ में दो बार डायरेक्ट जनरलाइज कर रहा हूँ मैं, एक्स अपॉन टू एक्स प्लस वन आया, तो बच्चों अगर ये n टाइम्स हो गया तो इसमें आंसर हो जाएगा एक्स अपॉन एन एक्स प्लस वन। ठीक, तो बच्चों आज के लिए इतना सफिशिएंट है, बाकी अगली क्लास में और भी इसके अच्छे वाले क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।